नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं ओनली फॉर रियलिटी में। दोस्तों, आज नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है, उसी और गोकुल धाम में भी चल रहा है नवरात्रि का प्लानिंग। खैर दोस्तों, बात करते हैं आज की एपिसोड की। दोस्तों, एपिसोड शुरू होता है कंपाउंड से। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल जो है वो स्पीकर को ऑन करता है तो बहुत ही अजीब साउंड निकल के आता है, सी करके बहुत जोर का साउंड आता है। फिर वो साउंड को ऑफ करता है, फिर से ऑन करता है तो फिर से बजने लगता है। मेहता साहब उसे समझाते हैं, बापूजी समझाते हैं कि थोड़ा थोड़ा आवाज दे, हल्का हल्का दे, लेकिन वो माने नहीं रहा होता है। यानी कि स्पीकर जो है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद चिल्लाते चिल्लाते वहां पर वो बोलने लगता है, भीड़े भाई जल्दी से बाहर आ जाइए। तो बहुत जोर से बोलता है तो सब लोग फिर कान को बंद कर लेते हैं। फिर बापूजी समझाते हैं अब्दुल को कि अब्दुल धीरे से बोल। तो अब्दुल बोलने लगता है, भीड़े भाई बाहर आ जाइए। तो इस टाइप का बोलता है तो किसी को तो सुनाई भी नहीं देगा। बापूजी बोलते हैं, अरे तुम ऐसा बोल रहे हो जो हम लोग को नहीं सुनाई दे रहा है, तो भीड़े को क्या सुनाई देगा, थोड़ा जोर से बोल। तो वो धीरे धीरे जोर से बोलता है। फिर चाचा जी बोलते हैं और थोड़ा जोर से बोल, और जोर जोर से बोलने के बाद फिर सुनाई देता है बीड़े को। और बीड़े फिर माधवी को बोलता है, अरे माधवी जल्दी ला ना, देखो बाहर बुलाने लगे सब। तो एक शर्ट पहनता है जिससे वो फट जाता है। फटने के बाद फिर से दूसरा शर्ट देती है माधवी, और उसको पहनते पहनते वो कंपाउंड की ओर जाने लगता है। वो चश्मा अपना भूल जाता है, फिर चश्मा देती है। चश्मा लेकर के आखिरकार वो किसी तरह पहुंच ही जाता है सोसाइटी कंपाउंड में और करता है मीटिंग को शुरू। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता है कि एक भी काम गोकुलधाम सोसाइटी में सही से नहीं होता है। वहीं पर फिर से सभी लोग बोलने लगते हैं कि भिड़े तुम इतना लेट से क्यों आए, इतना तुम ही हमेशा बोलते रहते हो जल्दी आना चाहिए, टाइम पर आना चाहिए, और तुम ही लेट करके आते हो। तो फिर वो समझाता है, लेकिन कोई उसके बात को समझने को मान ही नहीं रहता होता है। तभी चाचा जी फिर से चिल्ला करके सबको शांत करवाते हैं और उसके बात को सभी लोगों को सुनने के लिए बोलते हैं। तो फिर वो बोलना शुरू करता है। वो बोलने लगता है कि पहले एक शर्ट पहना तो उसमें दाग लगा हुआ था, दूसरा थोड़ा सा टाइट हो रहा था, तीसरा फट गया, चौथा पहन करके फिर से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर आया। और फिर जेठालाल बोलने लगता है, हाँ बोलेंगे कैसे ना, इतना तुमको, हम जब लेट आते थे तब तुम और अय्यर भाई कितना मुझे बोलते थे किस लिए लेट आया, किस लिए आया। तो इसीलिए मैं भी सवाल पूछ रहा था। उस तभी बापूजी उसको डांटते हैं और वो भी शांत हो जाता है। मेहता साहब भी उसे समझाते हैं। फिर से बारी आती है बीड़े की, और बीड़े अपना वही पुराना डायलॉग लेके बैठ जाता है, मैं इस गोकुल धाम सोसाइटी का। इतना बोलते ही जेठालाल बोलने लगता है, अरे बीड़े ये क्या बोल रहे हो, लेटर में आओ ना जल्दी से, ये सब क्या बोल रहे हो। फिर बापूजी उसको डांटते हैं और बीड़े फिर से अपना डायलॉग बोलने शुरू करता है, मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का कम्युनिटी सेक्रेटरी। इतना बोलता है, स्पीकर बहुत जोर जोर से आवाज करने लगता है। तभी बीड़े क्या करता है, अब्दुल को बैठा देता है स्पीकर का वायर पकड़ा के। वो बैठ जाता है पकड़ के, और जेठालाल जो अपने कान को बंद कर लेता है, इस बात को सुनना नहीं चाहता है। फिर से वो अपना डायलॉग खत्म करता है, नवरात्रि का प्लानिंग को शुरुआत करता है। सभी लोग बोलते हैं, हाँ बोलो क्या प्लानिंग किए हो। तो फिर वो बोलता है, प्लानिंग कहाँ कुछ किया है, कुछ भी तो नहीं किया। तो वो मीटिंग किस लिए बोला, आप लोगों के साथ मिल करके पूरा प्लानिंग करना है, इसीलिए तो आप लोगों को भी बुलाया है। और वहां मीटिंग वो शुरू करते हैं। लेकिन सभी लोग तय करते हैं कि कपल में होगा, कपल में सभी लोग गरबा करेंगे। तो बोलते हैं कपल में करेंगे, कौन कितना देर तक करेगा, कैसे होगा। तो सभी लोग वो तय करते हैं कि एक गाने बजने तक सभी लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर पोपट लाल जो है वो कैसे करेगा, उसके साथ तो कोई है नहीं। वो बोलने लगता है, कैंसल कैंसल कैंसल, कोई नहीं करेगा, प्रोग्राम होगा ही नहीं, नवरात्रि का कुछ भी नहीं होगा, मैं किसके साथ करूंगा, मेरा तो कोई कपल है ही नहीं। वहां पर जेठालाल जो है वो फिर बीच में बोल पड़ता है कि अरे पोपटलाल, तुम्हारी एक फ्रेंड है ना जो तुम्हारे हमेशा साथ में रहती है। तो बोलता है, कौन, छतरी। इतना सुनते पोपटलाल को आ जाता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा, और पोपटलाल चले जाता है अपने रूम के अंदर में। वहां पर बबीता जी भी गुस्सा हो जाती है जेठालाल से, और जेठालाल को छोड़ के वहां पर फिर वो अंदर चली जाती है। और वो लोग सब लोग बोलने लगते थे, बबीता जी भी नहीं खेलेगी तो हम लोग भी नहीं खेलेंगे। और बबीता जी इधर पोपटलाल के विंग से निकलती है। तो वहां पर पता चलता है कि पोपटलाल और बबीता जी का जोड़ी बनने वाला है। अब सभी लोग बोलने लगते हैं, यार भाई किसके साथ करेंगे, तो जेठालाल के साथ करेंगे। तो जेठालाल मानने को तैयारी नहीं होता है। तभी बबीता जी बोलती है, जेठा जी। इतना बोलते ही जेठालाल बोलता है जी। तो बबीता सोचती है कि
जो वो रेडी हो चुका है और बबीता अनाउंस करने लगती है कि हाँ हाँ तय हो गया कि मैं और पोपटलाल डांस करेंगे, अय्यर और जेठा भाई। तो जेठालाल और अय्यर डांस करने वाला है। अब कितना बड़ा धमाल होने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर एक ऑफर भी रखा जाता है कि लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और अवार्ड भी दिया जाएगा। जेठालाल सोचता है अरे तब तो बहुत अच्छा डांस करना पड़ेगा, जोड़ी जमाना पड़ेगा अय्यर भाई के साथ। और यहाँ हो जाती है एपिसोड का एंड। लेकिन दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि गोकुल धाम में भी टेंशन का शुरुआत ही हुआ है, नवरात्रि खत्म नहीं हुआ है। नवरात्रि खत्म होने तक कितना ज्यादा मजेदार एपिसोड होने वाला है, उसको देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर रियलिटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।